वल्क़लम वमा यस्तूरून। नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सीधी बात की ताज़ा तरीन ख़बरों में आप लोगों का इस्तकबाल है। आइए सबसे पहले आज की सुर्खियों पर नज़र करते हैं। मुसलमान रमज़ान मुबारक के कीमती औक़ात को ज़ाय होने से बचाएं, मौलाना अनज़र शाह क़ासमी का बयान। उत्तर प्रदेश योगी हुकूमत से बर्खास्त हुए वज़ीर ओम प्रकाश राजभर, दिफा और वज़ीर ख़ारिजा समेत कई मरकज़ी वज़रा ने सरकारी बंगले के बकाये की अदायगी नहीं की, RTI का जवाब। हिंदू महासभा तोड़ना चाहती है राजघाट वाक़े गांधी की समाधि, सदर जमहूरिया को लिखा खत। मुस्लिम नौजवान ने ऑटो रिक्शे के लिए किफ़ायती एयर कंडीशन तैयार कर लिया। 1.25 लाख रुपए का बैग मेट्रो स्टेशन में भूला मुसाफिर, सिक्योरिटी एहलकार ने किया वापस। झारखंड बारूदी सुरंग धमाका कर नक्सलियों ने पुलिस टीम पर की फायरिंग, 3 नौजवान जख्मी। बीजेपी का दावा, अक़लियत में कमलनाथ हुकूमत, असेंबली का इजलास बुलाएं गवर्नर। गैर बीजेपी महाज की कार्रवाई शुरू, अखिलेश यादव ने कहा जरूरत पड़ी तो दे सकते हैं कांग्रेस को हिमायत। होटल में जन्मदिन का केक काटने आया था आशिक जोड़ा, अचानक हुआ कुछ ऐसा कि उड़ गए होश। तुर्क फिजाइया का शिमाली इराक पर हमला, दहशतगर्दों के मुतादिद ठिकाने तबाह। यमन हूसियों की तरफ से धमकी, 299 मकामात पर हमले किए जाएंगे। अफगानिस्तान तालिबान ने पुलिस थाने पर धावा बोल दिया। ईरान जाली शराब पीने से 5 अफराद हलाक। सदर ईरान, मुल्क में मुतनाज़ा मामलात पर रेफरेंडम मुमकिन हो सकता है। नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सीधी बात की ताज़ा तरीन ख़बरों में आप लोगों का इस्तकबाल है। मैं अंसार अजीज़ नदवी आज की ख़बरों की तफसीलात लेकर आप लोगों की खिदमत में हाजिर हूँ। नाज़रीन, तफसीलात में जाने से पहले आप लोगों को इत्तला कर दूँ कि आज का प्राइम टाइम शाये हो चुका है। मीडिया में 2019 इंतखाबात के नताइज से पहले जो एग्ज़िट पोल दिखा रहे हैं उसकी हकीकत पर रोशनी डालने की कोशिश की है, उसको ज़रूर देखें और दूसरों तक फैलाने की कोशिश करें। नाज़रीन, चलिए चलते हैं तफसीलात की जानिब। पहली खबर बेंगलुरु से। अल्लाह तबारक व तआला बंदों के लिए बेशुमार नेमतों और इनामात का शुमार मुमकिन नहीं और इन नेमतों में रमज़ान मुबारक एक मुनफरिद हैसियत हासिल है, जिसका अंदाज़ा फ़कत इस बात से लगाया जा सकता है कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस माह मुक़द्दस की आमद का इंतज़ार रहता है। अल्लाह के फजल करम से हमें इस साल के रमज़ान मुबारक की रहमतें, बरकतें और सआदतें हासिल हो रही हैं। रमज़ान मुबारक का पहला अशरा रहमत इख्तिताम पजीर हुआ और दूसरा अशरा मग़फ़िरत का आगाज़ हो चुका है, लेकिन अफसोस कि अभी भी चंद मुसलमान अपने दुनियावी कामों में मसरूफ़ हैं, जो काबिल अफसोस है। मज़कूरा ख़यालात का इज़हार मारूफ आलिम दीन मौलाना सैयद अनज़र शाह क़ासमी ने किया। अब खबर उत्तर प्रदेश से। उत्तर प्रदेश की योगी हुकूमत ने लोकसभा इंतखाबात के तमाम 7 मरहलों की राय दहिंदगी के बाद सोमवार को वजीर ओम प्रकाश राजभर को अपने काबीना से बर्खास्त कर दिया है। अमर उजाला के मुताबिक वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने सोमवार को सुबह ही गवर्नर राम नाईक से उनको हटाने की सिफारिश की थी, जिस पर गवर्नर ने रजामंदी दे दी। वाज़ेह हो कि राजभर ने पहले भी इस्तीफा की पेशकश की थी, लेकिन वज़ीर आला ने उनका इस्तीफा मंजूर नहीं किया था। इसके साथ ही मुख्तलिफ कॉरपोरेशन और कौंसिल में सदर और मेंबर के तौर पर ओहदे पर रहे ओम प्रकाश राजभर की सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के दीगर मेंबरों को भी फौरी असर से हटा दिया गया है। दरअसल बीजेपी के साथ इत्तेहाद और योगी हुकूमत में वजीर बने रहने के दौरान राजभर अपने बयानात से अक्सर बीजेपी की हकीकत को सामने रखने की कोशिश की थी। अब खबर नई दिल्ली से। हाउसिंग और शहरी मामलात की वजारत ने कहा है कि विजय गोयल, प्रकाश जावड़ेकर, निर्मला सीतारमण और सुषमा स्वराज समेत कई मरकजी वज़रा ने अपने सरकारी बंगलों की फरवरी तक के बकाया की अदायगी नहीं की है। वजारत ने एक RTI के जवाब में कहा कि मरकजी अक़लियती मामलात के वजीर मुख्तार अब्बास नकवी और नॉर्थ ईस्ट इलाके के तरक्याती रियासती वजीर जितेंद्र सिंह ने भी अपने बंगले की बकाया की अदायगी नहीं की। वजारत के एक अफसर ने कहा कि बकाया बंगले में दस्तियाब फर्नीचर और दीगर चीज़ों से मुताल्लिक है। वजारत के मुताबिक नकवी और सिंह पर इस मुद्दत के दौरान बेतरतीब 1.46 लाख और 3.18 लाख रुपए बकाया हैं। अजीत कुमार सिंह के जरिए दायर RTI पर 26 अप्रैल को दिए गए जवाब में ये जानकारी दी गई है। अब खबर नई दिल्ली से। लोकसभा इंतखाबात के दौरान नाथूराम गोडसे को लेकर बयानबाजी ने खूब तूल पकड़ा।
और साध्वी प्रज्ञा के जरिए महात्मा गांधी के कातिल गोडसे को हुब्बुल वतन बताए जाने और फिर माफी मांगने की खबरें सुर्खियां बनती रहीं। अब मेरठ में ऑल इंडिया हिंदू महासभा के अरकान ने प्रज्ञा से 2 कदम आगे बढ़ते हुए एक तरफ गोडसे का यौम पैदाइश मनाया और दूसरी तरफ दिल्ली में राजघाट वाक़े गांधी की समाधि तोड़ने की अपनी मंशा जाहिर की। मीडिया जराये के मुताबिक इतवार के रोज महात्मा गांधी के कातिल नाथूराम गोडसे का यौम पैदाइश हिंदू सभा अरकान के जरिए मनाया गया और इस दौरान सभी ने पूजा पाठ के बाद मिठाइयां भी आपस में तकसीम की। इस प्रोग्राम का इनेकाद हिंदू महासभा के नायब सरबराह पंडित अशोक शर्मा और तंजीम के दीगर कारकुनान के जरिए किया गया था। अब खबर मुंबई से। महाराष्ट्र के सकाफती शहर औरंगाबाद के 15 साल लड़के ने अपने रिक्शा ड्राइवर वालिद की गर्मियों में परेशानी देखकर किफायती एयर कंडीशन तैयार कर लिया है जो कि रिक्शे को ठंडा रखता है। मज़कूरा होनहार तालिब इल्म इस वक्त अपनी ईजाद की वजह से शहर भर में मौजूए बहस बना हुआ है और हर तरफ से उसकी सताइश की जा रही है जो कि शहर की मिलीजुली आबादी स्वामी विवेकानंद नगर हडको में रिहाइश पजीर है। वाज़ेह है कि महाराष्ट्र भर में इस वक्त शिद्दत की गर्मी है। दर्जे हरारत 42 से बढ़ गया है। ऐसे हालात में जब एक 10वीं जमात का तालिब इल्म देखता है कि उसके वालिद ऑटो रिक्शा चला रहे हैं, पसीना पोंछ रहे हैं, सवारी भी पसीने से शराबुर है, इसी के साथ वो सड़कों पर दौड़ती एयर कंडीशन कीमती कारों, ओला और उबेर की गाड़ियों को जो फर्राटे से सड़कों पर दौड़ रही हैं, आम आदमी ना तो इन गाड़ियों में बैठ सकता है और ना ही गर्मी की शिद्दत से बच सकता है। अयान नामी तालिब इल्म बेचैन रहा और वो इस तगदो में रहा कि किस तरह से अपने वालिद को इस मुसीबत से नजात दिलाए जो रात दिन भर मेहनत कर रहे हैं। वालिद साहब कभी कभार एयर कंडीशन, कूलर, एसी का काम भी करते हैं जिसकी वजह से कुछ सामान घर में पड़ा रहता है। गर्मी की वजह से घर में कूलर लाया गया और बस क्या था, इसी कूलर को देखकर उसके दिमाग ने तेजी से काम करना शुरू कर दिया। अयान ने अपने वालिद मजहर मिर्जा से कहा कि मैं आपके लिए रिक्शे में कूलर लगाना चाहता हूं, तो उसके वालिद हैरत से उसको तकते रह गए। अयान ने हिम्मत नहीं आ रही और घर के कबाड़ खाने में पड़ी हुई चीज़ों को उसने जमा किया और कुछ चीज़ें संडे मार्केट से खरीद लाया। सबसे पहले उसने छत की गर्मी को रोकने के लिए अंदर से फोम को फ्यूकाल से चिपकाया और उसके ऊपर रंगीन कालीन चढ़ा दी। रिक्शे के अंदरूनी हिस्से में जहां ड्राइवर ना बैठता है उसके ऊपर कंप्यूटर में इस्तेमाल होने वाले 2 पंखे की मदद से कूलर तैयार कर लिया। पिछले हिस्से में पिछलेस्टर का पानी की टंकी है जिसमें सबसे ज्यादा 5 लीटर पानी भरा जाता है। टंकी के अंदर प्लास्टिक के पाइप में सुराख बनाए गए जो हवा को ठंडा करने का काम अंजाम देता है और सामने जो जाली लगाई गई उसके ठंडी हवा बाहर निकलती है जो सारे रिक्शे को ठंडा कर देता है। मिर्जा अयान का तारुफ उसके खानदानी पस मंजर के बारे में औरंगाबाद के मशहूर आलिम-ए-दीन समाजी कारकुन मिर्जा अब्दुल क़य्यूम नदवी का कहना है कि साइंस मुसलमानों की मीरास है और मुस्लिम सियासतदानों ने दुनिया को कई नई इजादात से रोशनास कराया है। अब खबर नई दिल्ली से। दिल्ली मेट्रो के सलीमपुर स्टेशन पर मरकजी सनाती सिक्योरिटी फोर्स CISF ने एक मुसाफिर का 1.25 लाख रुपए से भरा बैग लौटाकर ईमानदारी की मिसाल कायम की है। CISF ने इतवार को बताया कि सलीमपुर मेट्रो स्टेशन पर हफ्ते की शाम करीब 5:15 बजे शिफ्ट इंचार्ज असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर रतन सिंह ने एक्सरे मशीन के रूलर पर एक लावारिस बैग पड़ा देखा। पूछने पर पता चला कि ये बैग आसपास के किसी मुसाफिर का नहीं है। सिक्योरिटी के पेश नज़र बैग की जांच करके इस बात की तस्दीक की गई कि इसमें कोई धमाका खेज मवाद तो नहीं है। बैग खोले जाने पर पता चला कि उसमें 1,25,000 रुपये और कुछ कागजात रखे हैं। बैग स्टेशन इंचार्ज के पास जमा करवा दिया गया। शाम करीब 6:40 पर शाहदार के मशरक़ी रोहताश नगर के रहने वाले 29 साल विष्णु सलीमपुर मेट्रो पुलिस स्टेशन पर आए और बैग के बारे में पूछताछ की। उन्हें स्टेशन इंचार्ज के दफ्तर में लाया गया जहां पूरी तस्दीक के बाद उनकी अमानत समेत उन्हें बैग लौटा दिया गया है। अब खबर झारखंड से। झारखंड के सरायकेला जिला में हुए नक्सली हमले में 3 पुलिस एहलकार जख्मी हो गए हैं। नक्सलियों ने हड्डा नग्गा गांव में बारूदी सुरंग में धमाका कर दिया और फिर पुलिस बस पर अंधाधुंध फायरिंग कर दी। जख्मी पुलिस एहलकारों को जमशेदपुर के एक अस्पताल में दाखिल कराया गया है। हमले के वक्त पुलिस एहलकार सौरव आपाशी प्रोजेक्ट और पुश्ता की सिक्योरिटी के लिए जा रहे थे। अब खबर मध्य प्रदेश से। लोकसभा इलेक्शन के एग्जिट पोल के नताइज के बाद मरकज के साथ ही रियासतों में भी सियासी हलचल तेज हो गई है। मध्य प्रदेश में बीजेपी ने कमलनाथ हुकूमत के अकलियत में चले जाने का दावा किया है। अपोजिशन लीडर गोपाल भार्गव ने गवर्नर को मकतूब लिखकर इजलास बुलाने की मांग की है। वहीं हुक्मरान पार्टी ने बीजेपी पर जवाबी हमला करते हुए कहा कि उसकी हुकूमत मजबूत है।
कांग्रेस लीडर मुकेश नायक ने कहा कि हमारी हुकूमत मजबूत है, बीजेपी दिन में ख्वाब देखना बंद कर दे। अपोजिशन लीडर गोपाल भार्गव ने मीडिया से बातचीत में कहा कि एग्जिट पोल के मुताबिक एक बार फिर नरेंद्र मोदी वजीर आजम बनने जा रहे हैं। मध्य प्रदेश में कांग्रेस को 2 से 3 सीटें मिलने वाली हैं। इस बात का इशारा है कि मध्य प्रदेश में मौजूदा हुकूमत ने आवाम का भरोसा खो दिया है। अब खबर लखनऊ से। एग्जिट पोल में एक मरतबा फिर मोदी हुकूमत के आने की बात कही जा रही है, लेकिन अपोजिशन को अब भी उम्मीद है कि एनडीए अक्सरियत से दूर रहेगा। इस सूरत हाल में गैर बीजेपी महाज की हुकूमत बनाने के लिए अपोजिशन की सरगर्मी भी जारी है, जहां एक तरफ टीडीपी सरबराह और आंध्र प्रदेश में वजीर आला चंद्रबाबू नायडू मुसलसल अपोजिशन लीडरों से मिल रहे हैं, वहीं अखिलेश यादव ने कहा है कि अगर जरूरत पड़ी तो कांग्रेस को हिमायत भी दे सकते हैं। मीडिया से बातचीत में अखिलेश ने कहा कि गरीबों, किसानों, मुल्क और भाईचारे की बात करने वाली पार्टियां 23 मई के बाद मुल्क को नया वजीर आजम देने की कोशिश में हैं। अब खबर उत्तराखंड से। उत्तराखंड के हरिद्वार में नगर कोतवाली इलाके के एक होटल में एक लड़की की मुश्तबा हालत में मौत का मामला सामने आया है। इधर वाकये के बाद से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई है। वहीं इत्तला मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने लाश का पंचनामा करके पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेज दिया है। दरअसल लड़की होटल में अपने आशिक के साथ उसका जन्मदिन मनाने के लिए गई थी। जराये से मिली मालूमात के मुताबिक आशिक जोड़े ने शादीशुदा बताया था। वहीं पुलिस ने बताया कि हरिद्वार के पास के ही इलाके के गांव के रहने वाला एक आशिक जोड़ा सुबह तकरीबन 9:30 बजे नगर कोतवाली के एक होटल में पहुंचा था। मायापुर चौकी इंचार्ज गिरीश चंद्र शर्मा ने बताया कि दोनों ने होटल के कमरे में दोपहर के वक्त बर्थडे केक काटकर खाया। इसी दौरान लड़की अचानक खून की उल्टी होने लगी। उसकी कुछ ही मिनटों बाद लड़की की मौत हो गई। अचानक बदले माहौल को देखते हुए लड़के के हाथ पांव फूल गए। लड़की के शोर मचाने पर होटल के मुलाजिमिन कमरे में गए। उसके बाद उन्होंने पुलिस को इत्तला दी, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है और बचे हुए केक को जांच के लिए लैब भेज दिया है। अब खबर इराक से। शिमाली इराक के इलाके खाकुरक पर तुर्क फिजाइया के हमलों में दहशतगर्द तंजीम पीकेके के मुतादिद ठिकाने तबाह कर दिए गए हैं। तुर्क महकमा दिफा के मुताबिक इस फिजाई ऑपरेशन के दौरान दहशतगर्द तंजीम पीकेके के असलहे के गोदामों, पनाहगाहों और दीगर अहदाफ को निशाना बनाया गया। अब खबर यमन से। यमन में हूसियों ने सऊदी अरब के मुत्तहिदा अरब इमारात के और उन ममालिक के यमन में मौजूद फौजी हेडक्वार्टरों, अहम फौजी तनसीबात पर मुश्तमिल 299 नुकात पर हमले करने की धमकी दी है। सबा खबररसा एजेंसी की हूसी वजारत दिफा से एक बाअसर शख्सियत के हवाले से शाया करदा खबर के मुताबिक 14 मई को सऊदी अरब के 2 पेट्रोल पंपों पर ड्रोन हमले तयशुदा हदफ लिस्ट के दायरेकार में किए गए थे। खबर में कहा गया है कि 300 अहदाफ पर मुश्तमिल इस फहरिस्त का ऐलान मार्च में किया गया और पेट्रोल पर किए गए 2 हमलों के बाद अहदाफ की तादाद 299 रह गई है। खबर के मुताबिक फहरिस्त में सऊदी अरब के मुत्तहिदा इमारात के और उन ममालिक के यमन में मौजूद हेडक्वार्टर और हयाती अहमियत के हामिल तनसीबात शामिल हैं। अब खबर अफगानिस्तान से। अफगान दारुल-हुकूमत काबुल के इलाके दिगाबाद में पुलिस थाने पर मुसल्लह हमले में 3 पुलिस एहलकार हलाक हो गए। दफ्तर दाखिला के तर्जुमान नुसरत रहीमी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस को बताया कि मुसल्लह दहशतगर्दों ने दिगाबाद के एक पुलिस थाने पर धावा बोल दिया, जिस दौरान 3 पुलिस एहलकार हलाक और 3 जख्मी हुए। हमले के बाद होने वाली झड़प में 2 हमलावर को बेबस किए जाने की तौज़ी करते हुए रहीमी का कहना था कि दीगर 2 हमलावर जख्मी हुए हैं। इधर हमले की जिम्मेदारी कबूल करने वाली तंजीम तालिबान ने इस कार्रवाई में 8 पुलिस एहलकारों की हलाकत का दावा किया है। अब खबर ईरान से। ईरान की सूबे अस्फहान में जाली शराब की वजह से जुमेरात के दिन से अब तक 5 अफराद हलाक हो चुके हैं। अस्फहान की मेडिकल साइंस यूनिवर्सिटी के रेक्टर ताहिरा चंगेज ने ईरान के सरकारी ज़राए अबलाग के लिए जारी करदा बयान में कहा है कि जाली शराब पीने की वजह से हलाक होने वालों में से 2 औरतें हैं। अलावाजी 20 मुतासिर अफराद अस्पतालों में जेर इलाज हैं। अब खबर ईरान से। ईरानी सदर हसन रूहानी का कहना है कि मुतनाज़ मामलात पर रेफरेंडम कराया जा सकता है। रूहानी ने तेहरान में नौजवान और तलबा से मुलाकात में मुल्क के उमूमी मसाइल से मुतालिक अपने जायजे पेश करते हुए नौजवानों से अमली ज़िंदगी में मजीद फ़आल किरदार अदा करने की दरख्वास्त की थी। मुल्क की पेशरफ्त और तरक्की की राह में पेशरफ्त हासिल कर सकने के लिए नज़रियाती यकजहती की ज़रूरत होने को बयान करने वाले रूहानी ने इस मामले में नौजवानों से बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेने की ज़रूरत पर जोर देते हुए कहा है कि कोई भी शख्स ये ना कहे कि हम पोलिंग में हिस्सा लेते हैं
ताम हमारे मसाइल हल नहीं होते। मसाइल के मुकम्मल तौर पर हल न किए जाने के दावे दुरुस्त हैं, लेकिन उनके हल के लिए हम नए इक़दामात उठा सकते हैं। नाज़रीन, ये थी आज की ताज़ा तीन खबरें। अगली ताज़ा तीन खबरों के साथ फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वल क़लम